प्रवेश प्रारंभ ज्ञानवीर ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त। हमारा पता है ज्ञानवीर कैंपस, राजघाट रोड, दिल्ली, सागर, मध्य प्रदेश। अधिवक्ता और तहसीलदार के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना MP के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील की है, जहां नायब तहसीलदार के ऑफिस में एक केस को लेकर अधिवक्ता और तहसीलदार के बीच जमकर बहस हुई। गाली गलौज होते हुए नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मौके पर मौजूद किसी अधिवक्ता ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम तहसील ऑफिस में नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल और अधिवक्ता नूर मोहम्मद सिद्दीकी के बीच मारपीट की घटना हुई थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र के आक्रोशित अधिवक्ता और नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल विजय राघवगढ़ थाने पहुंचे और लिखित शिकायत की। हालांकि दोनों पक्ष में सुलह हो जाने की खबर भी सरगर्म है, शायद इसलिए अभी तक किसी पर भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सुनिए नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल और अधिवक्ता नूर मोहम्मद का क्या कहना है। ये भी बात किया, ये हम लोग गए थे सौहार्दपूर्ण रूप से, अधिवक्ता संघ के लोग गए थे वहाँ पर नायब तहसीलदार साहब से बात किए। मामला ये था कि मुंशी एक आदेश को नोट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम नोट नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि साहब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो हम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं कि मुंशी अगर नोट करता तो वो नोट कर सकता है अपने डायरी में अपने अधिवक्ता को बचाने के लिए। इस पर से वो गाली गुप्तार करते हुए नीचे उतरे और हमारे साथी अधिवक्ता संजू सोनी के साथ मारपीट करने लगे। कांता रजक हमारी जो सदस्य हैं उन्होंने बचाया तो उसको भी धक्का मार दिया। तब फिर हमने उनको कहा कि साहब ये गलत कर रहे हो आप। तो हम लोगों से हमारे अध्यक्ष साहब की कॉलर पकड़ा, मेरी कॉलर पकड़ा और देख लो किस तरह का फिर हाल किया उन्होंने। तो माँ बहन की गाड़ी जान से मारने पर आमादा हो। तो आप तहसीलदार की शिकायत करने थाने पहुंचे हैं? थाने करने आए, लेकिन अभी 1 घंटे से कोई FIR नहीं हो रही। पूरा पुलिस स्टाफ गया हुआ है साहब के पास समझने के लिए, और बोलते हैं पहले हम उनकी करेंगे FIR। ये चल रहा है यहाँ। अच्छा, जबकि यहाँ पूरे अधिवक्ता तुरंत आ गए हैं। अधिवक्ताओं की नहीं सुनी जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। पहले वो अधिकारी की सुनी जाएगी और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, इसीलिए सारे लोग यहाँ पर अपनी व्यथा सुना रहे हैं। अधिवक्ता KP तिवारी अपने एक पक्षकार के पैरवी के लिए माननीय आदरणीय कौशिक जी के पास में मैं गया। नहीं, अभी मेरे साथ भी परसों हुआ है। अमित उसका वो है, इनकी रोज की आदतें हैं। मेरे को वहाँ से डेस्क से उचटने की तैयारी था, मेरे ऊपर सीधे कूदने के लिए वो। फिर क्या हुआ? तहसीलदार का मामला भी चल रहा। फिर उस किसान का क्या है कि उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है वो निकाली गई, बराबर सर्टिफाइड कॉपी निकली, लेकिन उसका नक्शा का प्रमाणित कॉपी जो है उसमें कंप्यूटर में लोड नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट के लिए गया कि मेरे पक्षकार का इसका जो नक्शे का जो खसरा नंबर इसके नाम पे है वो नक्शा लोड किया जाए। मेरे को आदरणीय कौशिक जी बोलते हैं कि ऐसे खसरा नंबर, ऐसे नक्शा लोड नहीं होता है, उसको बोलिए ग्वालियर जाए, ग्वालियर में नक्शा लोड होगा। ये कब की बात है? ये बात है फ्राइडे की। मतलब आए दिन बिल्कुल होता। और स्थिति ये बन रही थी, उनके वहाँ रिकॉर्डिंग भी है। मैं उनको आदरणीय और माननीय कह रहा हूँ, और वो मुझे अधिवक्ता की वो हमेशा जो है बदतमीजी में सीधे उतर आए, सीधे ऐसा लग जैसे डेस्क के उतर के मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे वो। मैंने जब देखा अपने को असुरक्षित महसूस किया, तो मैं इसके बाद में आज भी मेरा पेंडिंग केस है और पक्षकार अभी भी बैठा हुआ है, नक्शा उसका लोड नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे, और कहते हैं ग्वालियर जाए। तो ये अधिकारी इनसे हम गरिबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। अगर कोई किसान इनके पास जाता है कि हमारा कंप्यूटर में नक्शा लोड नहीं है सर, हमारी फोती नहीं उठ रही सर, तो उसको कहते हैं ग्वालियर जाओ, ग्वालियर खंडपीठ जाओ। तो ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करते कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर जो है इनकी शक्ति के साथ में इनको आकर के इनके कार्य का क्रियान्वयन करवाएं। यहाँ पे यहाँ पूरे पक्षकार और हम अधिवक्ता इनसे त्रस्त हैं और परेशान हैं इनसे हम। और हम अधिवक्ताओं का अब तो ये स्थिति आ गई है कि हमारे अधिवक्ताओं का, हमारी मात्र शक्तियों का वहाँ पर ये लोगों ने अवहेलना करना चालू कर दिया है। इनको सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए, हम अधिवक्ताओं की ये मांग है जी। इसमें 250 के केस में सुनवाई कर रहा था राम प्यारे और कैलाश का विरुद्ध अर्जुन था। अर्जुन तरफ से अधिवक्ता श्री नूर मोहम्मद जी वकील थे, उसमें वकालतनामा उन्होंने पेश किया था। लेकिन जैसे उसमें आदेश किया 250 में उनके विरुद्ध आदेश किया,
उनका जो पक्षकार था अवैध रूप से उनके भूमि स्वामी जमीन में कब्जा किया था। नियमानुसार मैंने उसके आदेश पारित किया अपनी कोर्ट की हैसियत से कोर्ट में। वकील साहब के विरुद्ध आदेश था। उस केस में वकील साहब नहीं आए अपना पक्ष रखने के लिए, उनके मुंशी आया। मैंने उनके मुंशी से यही बोला कि आप ये तो पक्ष रखना है तो वकील हैं तो वकालतनामा पेश करिए। हमारे नियम में या शासन के न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है कि मुंशी को पक्ष रखने का अधिकार हो। आप वकील साहब को लाइए। हमने स्ट्रिक्टली बोला। वो 10 मिनट तक न्यायालय का टाइम बेकार किए। हमने फिर जब ये बोल दिया तो वो गए। थोड़ी देर से अपने वकील साहब को बुला के लाए। उनके प्राइवेट आदमियों को, पता नहीं कौन कौन से आदमी मैं पहचान नहीं पाया भीड़ में, हमें धमकाने लगे, हमें डराने लगे, डाइस में सर हाथ पटकने लगे। कई बार ऐसा लगे कि डाइस भी टूट जाएगा। फिर मुझे चर्चा करके प्रेम से, आप बाहर आइए, डाइस में ठीक नहीं है, वकील हैं। तो उन्हें लगा कि डाइस में अगर कहते हैं किसी भी पदस्थ अधिकारी को तो एक अपराध होता है, तो उन्हें हमें प्रेम से बाहर ले गए गैलरी में। और गैलरी में हुआ उनके प्राइवेट आदमी हमें खूब मारे पीटे, हमारे शर्ट भी फाड़ दिए। क्योंकि कैडर की बेइज्जती ना हो इसलिए मैंने सारी चीज स्टेपल लगा के रखा है। मोहम्मद सिद्दीकी जी और सुरेश बरगाही जी उनके मुंशी, बाकी उनके प्राइवेट आदमी थे, मैं पहचान नहीं पाया अपने भीड़ में। आपके पक्ष में कौन कौन बचाव में हमारे स्टाफ के लोग आए, हमारे रेडर भी आए, सुरेंद्रिया जी भी, ठाकुर भी आए, बहुत लोग थे, हमारे आरआई साहब थे, बाकी हमारे पटवारी साहिबान जो भी स्टाफ के लोग थे, सब लोग आए वहाँ पर हमें बचाने के लिए। जब शोर शराबा हुआ बाद में तो आप क्या करेंगे सर? ये कार्रवाई के लिए क्या करेंगे आप? हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये थाना में हूँ और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और उनके बार काउंसिल की रुकेंगे। जैसे जो भी उचित रहेगा मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा इसे। सागर टीवी न्यूज के लिए कटनी से अमर ताम्रकार की रिपोर्ट। सागर संभाग का प्रथम भव्य सर्व सुविधा युक्त ज्ञानवीर ITI प्रवेश प्रारंभ NCVT DGET से मान्यता प्राप्त संचालित ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, स्टेनो हर वर्ष उच्चतम परीक्षा परिणाम, जहां है आधुनिक मशीनरी युक्त प्रयोगशालाएं, पर्याप्त सुविधा युक्त क्लासरूम, नई नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए स्मार्ट क्लास सुविधा, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल सुविधा, वाईफाई युक्त कैंपस और कैंटीन सुविधा। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानवीर कैंपस, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।